So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 34 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को आज हम देखने वाले हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तीनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करें और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं मैं वो करा चुका हूँ आपको। जो भी स्पेशली क्लास 12 के हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर एक क्वेश्चन को हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x dx का इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। चलिए एक एक का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को पहले उठाते हैं। तो 10 टू दी पावर 4x का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, देखिए 10 का पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसको सेक में कन्वर्ट करिएगा पहले। तो देखिए इसको मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ, 10 टू दी पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। आप कहेंगे हाँ भैया लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगी वही आ जाएगा। ठीक है, अब 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ। और बाहर क्या है, 10 स्क्वायर एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है। प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी देख लीजिएगा क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। इस प्रॉपर्टी से हम सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाले हैं। तो क्या आया है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या आया है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर, यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर लीजिए माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी अभी नहीं बनेगा। देखिए यहाँ से क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या लेंगे, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स को टी ना लेंगे, 10 स्क्वायर एक्स को टी मत लीजिए, यहाँ 10 एक्स को सिंपल लीजिए। क्या लेंगे, लेट कर लेंगे 10 एक्स इज इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 10 एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी टी के अपॉन में डी एक्स। यहाँ से जब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी के अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब जरा इंटीग्रेशन में आइए तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स को आपने क्या माना है, 10 एक्स को आपने क्या माना है, टी। तो 10 स्क्वायर एक्स यानी कि टी का स्क्वायर हो जाएगा। डी एक्स की वैल्यू टी के रिस्पेक्ट में एलिमिनेट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी के अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस इधर क्या है 10 स्क्वायर एक्स है। तो 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 2 का इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 3 अपॉन 3, यानी कि एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 वही वाला, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 एक्स। क्या होता है, 10 एक्स माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस सी। अब देखिए आपको करना क्या है, 10 की वैल्यू को सिंपल एलिमिनेट कर देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है जो भी थी आपकी। तो टी की वैल्यू आपकी क्या थी, 10 एक्स। तो 10 एक्स टी की प्लेस पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस 10 एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन बन के निकल आएगा। तो ये सॉल्यूशन किसका था, ये सॉल्यूशन आपके पास था क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, बहुत अच्छे से किया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखिए हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, पहले अलग अलग कर लीजिए। तो साइन क्यूब एक्स के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कर लीजिए इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कर लीजिए और डी एक्स अलग कर लीजिए इसको, प्लस कॉस क्यूब एक्स के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर लीजिए इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से साइन क्यूब से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस क्यूब से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सिंपल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स डी एक्स। एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। अब देखिए कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ऐसे ही स्टेप वाइज आपको एग्जाम में करने हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगाया, सिंपल साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, क्या होता है, टेन एक्स। अब देखिए ऊपर चला जाएगा कॉस तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स, क्या बन जाएगा, सेक एक्स डी एक्स, प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स, क्या होता है, कॉट एक्स। साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स डी एक्स। अब देखिए टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखना है, इंटीग्रेशन जरूर याद रखना है, क्या होता है, सेक एक्स, क्या होता है, सेक एक्स। कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। आपको करना ही क्या था इसमें, देखिए बस आपको अलग अलग सेपरेट लिखना था। तो साइन क्यूब अपॉन साइन क्यूब एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डाला, फिर प्लस में क्या है, कॉस क्यूब एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर को रख दिया, फिर साइन क्यूब से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही कॉस क्यूब से कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल है। उसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर को ब्रेक किया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में, साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक किया साइन एक्स इंटू साइन एक्स में, फिर साइन बाय कॉस टेन हो गया, वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस नीचे था उसको ऊपर ले गया तो सेक हो गया। ऐसे ही साइन बाय कॉस कॉट हो गया, साइन ऊपर गया तो कोसेक हो गया। इसके बाद आपको फॉर्मूला ही लगाना, इंटीग्रेशन याद रखना है, टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, और कॉट एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस में सी, जो क्योंकि हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को नोट डाउन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को नोट डाउन कर लिया है। क्या इंटीग्रेट क्या करना है, कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, चुटकियों में आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। तो देखिए कॉस 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो नीचे आपको कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो जरा कॉस के फॉर्म में ओपन करेंगे, कॉस 2x आपका दिया है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब देखिए जरा ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी ही होगी, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा आपने। तो ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या लिख सकते हैं 1, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स और प्लस में सी को ऐड कर देंगे, क्वेश्चन बन गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। कॉस 2x का फॉर्मूला ओपन किया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। तो ये क्यों ओपन किया है, ये इसीलिए ओपन किया क्योंकि ये कॉस 2x आपको इसीलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स दिया गया था, इसीलिए यहाँ से क्या हुआ है, हमको फ़ायदा क्या हुआ, माइनस साइन स्क्वायर एक्स से प्लस का साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया,
एक साइन स्क्वायर एक्स बचा तो एक लिख दिया हमने। फिर तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो 1/cos स्क्वायर एक्स बचा। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, tan x प्लस सी। होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ पूरी मैथमेटिक्स को लगाने के लिए बने रहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर अनसॉल्व सब कुछ लगेगी। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें, चैनल को शेयर करते रहें। धन्यवाद।